सुभान अल्लाह। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, बेशक। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बरादरान इस्लाम, खुतबाए मसरूना के बाद आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया और एक हदीस पाक को पढ़ा। इससे पहले कि मैं कुछ बयान करूं, आप पर हम पर जरूरी है तमाम मिलकर निहायती अकीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले हम सब के आका मावा मलजा ताजदारे अरबो अजम फ़ख्रे आदमो बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, आज का ये मुक़द्दस और पाकीदा इजलास, ये कॉन्फ्रेंस जो हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जिसको सजाया जाता है, जिसका नाम पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है, यानी इस्लाम का पैगाम। क्या नाम है पैगाम इस्लाम का? मतलब इस्लाम का पैगाम। तो इस्लाम का पैगाम आप हज़रात सुनने के लिए हर साल जलसे को सजाते हैं और जलसे को समात भी करते हैं। बरादरान इस्लाम, बड़े खुश नसीब हैं आप हज़रात कि गाजी बाबा की याद में जलसे को समात करते हैं। यकीनन गाजी बाबा सरकार सैयद सलार मसूद गाजी की नजर करम होगी तो इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत सैयद सलार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी बाकमाल शख्सियत का नाम है। आप मुस्तजाबुद दावात बुजुर्ग हैं। आपके वसीले से अक्सर उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि जो गाजी बाबा का वसीला पेश करता है और दिल की गहराइयों से आपको पुकारता है, अल्लाह तबारका व तआला आपके वसीले से मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमाता है। बरादरान इस्लाम, तो आप गाजी बाबा का वसीला हासिल करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह तबारका व तआला तौबा करने वालों को प्यार करता है। तौबा करने वालों से अल्लाह ताला प्यार करता है। किससे मोहब्बत करता है अल्लाह पाक? कि जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। बरादरान इस्लाम, इस आयत मुकद्दसा के अंदर दो जुज़ है। किन किन से प्यार करता है मैं आपको बताता चलूं। अल्लाह पाक एक तो तौबा करने वालों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और दूसरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह तबारका व तआला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और जो पाक रहते हैं, जो पाकी का एहतमाम करते हैं, जो अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, अल्लाह पाक उनसे भी प्यार करता है। तौबा करने वालों से भी प्यार करता है और जो पाक रहते हैं अल्लाह तबारका व तआला उनसे भी प्यार करता है। असीसान मिल्लत इस्लामिया, कितना मुबारक
और मुकद्दस महीना आपके हमारे और सामने मेरे दोस्तों आ चुका है कि जिसको हम रमजानुल मुबारक कहते हैं, जिसको हम रमजान शरीफ का महीना कहते हैं। बड़ा मुकद्दस और मुबारक महीना है, इसकी हर घड़ी बरकतों वाली है। ये वो महीना है कि जिसकी हर घड़ी रहमतों वाली है। बरादरान इस्लाम, रमजान का महीना ये वो बाबरकत महीना है कि जिसकी दुआ कभी कबूल ना होती हो, वो रमजान के महीने में दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। ये वो मुकद्दस महीना है कि जिसकी तौबा कभी कबूल ना होती हो। जब रमजान के महीने में बंदा मोमिन जब अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह तबारका व तआला अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है। ये वो मुकद्दस महीना है कि जब सहरी का वक्त आता है और जब सहरी के वक्त में उठकर जब इंसान अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है, अल्लाह तबारका व तआला की रहमत बंदे के इतने करीब हो जाती है। अल्लाह तबारका व तआला की रहमत बंदे के इतने करीब हो जाती है कि वो लोग जो सहरी के वक्त उठते हैं और अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानियों को झुका देते हैं, वो बंदे अल्लाह के जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं, सहरी के वक्त में उठकर नमाज तहज्जुद को अदा करते हैं, नमाज नफल को अदा करते हैं, अल्लाह तबारका व तआला की रहमत उनके इतने करीब हो जाती है, इतने करीब हो जाती है। अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तूने मुझको राजी किया, ऐ मेरे बंदे मैं तुझसे राजी हो गया, तूने अपने आंसुओं को बहाया, तूने रात के वक्त में उठकर अपने आंसुओं को बहाया है, तू अपने गुनाहों पर नादिम है तो मुझसे तौबा कर रहा है। ऐ मेरे बंदे आज तू जो मुझसे मांगेगा मैं तुझको अता कर दूंगा। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुमको अता कर दूंगा। अगर औलाद मांगोगे औलाद अता कर दूंगा, दुनिया की दौलत मांगोगे दुनिया की दौलत अता कर दूंगा, दीन की दौलत मांगोगे दीन की दौलत अता कर दूंगा, आखिरत की नेमतों मांगोगे आखिरत की नेमत अता कर दूंगा, जन्नत मांगोगे मैं तुमको जन्नत अता कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। बरादरान इस्लाम, रमजानुल मुबारक का महीना हमको खुश होना चाहिए। तवज्जो चाहता हूं, माशाअल्लाह बहुत सारे हमारे अहबाब ऐसे भी स्टेज पर हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया, समझे ना। मैं सब हमारे अहबाब हैं, सब अजीज हैं, उलमा की जमात है, अजीज सारे मिल्लत इस्लामिया। अब गौर करने का मकाम ये है मेरे दोस्तों कि रमजान का महीना हमारे सामने है। हमें खुशियां मनानी चाहिए कि अल्लाह ने ये मुबारक महीना हमको फिर अता कर दिया है। बरादरान इस्लाम, आज लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब रमजान का महीना आता है कुछ लोग तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं, लेकिन कुछ भाई हमारे ऐसे भी होते हैं कि बरादरान इस्लाम रमजान के नाम से उनकी हवा संट हो जाती है, हवा निकलने लगती है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब रमजान के महीने के अलावा जब नया साल आता है, जब जनवरी का महीना आता है, जब 2022 जब खत्म हुई बरादरान इस्लाम और जब 2023 आती है तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जाती है। आज हमारे नौजवान भाई जब नई सन लगती है 2022-23 आई, बरादरान इस्लाम खूब खुशियां मनाते हैं, नए साल का इस्तेकबाल करते हैं। और इस्तेकबाल करने का तरीका देखो कि जब रात के 12 बजते हैं, जब जनवरी का महीना शुरू होता है, जब जनवरी की पहली तारीख आती है, जब 2023 लगी, कितना इस्तेकबाल किया हमारे नौजवानों ने। मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैर मजहब के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूँ। जब नई ईस्वी लगती है, जब नया साल आता है, बड़ी खुशियां मनाई जाती है, पटाखे छोड़े जाते हैं, कमरे बुकिंग किए जाते हैं, अय्याशी की जाती है। बरादरान इस्लाम, अय्याशी के लिए नया साल आ रहा है, बरादरान इस्लाम अपनी अपनी महबूबाओं को लेकर ना जाने कहां कहां जाते हैं। ये नए साल का इस्तेकबाल है, लेकिन याद रखो ए नबी के चाहने वालों, ए मुसलमानों, ए मोहम्मदपुर मानवी के खजूर
हुजूर मुसलमानों, ए नौजवानों, अरे नए साल का इस्तकबाल करने में सिवाय गुनाह के तुम्हें कोई कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन वाखिर अजमत रमजान, रमजान के महीने पर कुर्बान जाओ। जब रमजान का महीना आता है और जब मुसलमान जब रमजान का इस्तकबाल करता है, रमजान की आमद पर जब मुसलमान खुशियां मनाता है, तो जानते हो उसका इनाम अल्लाह की बारगाह से कैसा मिलता है। तो सुनो, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन फरिहा बिदुखुल शहरी रमजाना फकद हर्रम अल्लाह अलैहि नार। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान रमजान का इस्तकबाल करता है, रमजान के आने पर खुशी मनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। नारे माशाल्लाह, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वाह भाई वाह। सुभान अल्लाह। देखो मेरे बच्चे ने कितना अच्छा नारा लगाया है और कितना सलीके का नारा। क्या नाम है बेटे तेरा? अदनान। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है, अदनान रजा। अल्लाह तबारक व तआला इसको लंबी उम्र दे और इसे मौला करीम मेरे सैयद सलार मसूद गाजी जैसा दीन का गाजी बना दे। हम सबको अल्लाह दीन का गाजी बना दे, हमारे बच्चों को दीन का गाजी बना दे। बात समझ में आई आपके? तवज्जो चाहता हूं, समझे? जरूरत है इस बात की समझने की। जलसों में आया करो, समझे? तो रसूल पाक की हदीस सुनने का इरादा अज़्म लेकर आया करो। ये सोच कर मत आया करो कि जलसे में जाएंगे उलमा की ज़मानी हमें हंसने की बातें सुनने मिलेंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बार बार कहता हूँ कि हंसने के लिए तो मोबाइल काफ़ी हो चुके हैं। बरादरान इस्लाम, हंसने की ज़रूरत नहीं है बल्कि बदआमालियों पर रोने की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। रमज़ान का इस्तकबाल, रमज़ान का इनाम तो देखो कि जो मुसलमान, जो नबी का गुलाम या मेरी माँ और बहनें, जो मेरी बच्चियाँ के जो रमजान के आने पे जो रमजान का इस्तकबाल करती है, रमजान का महीना आ रहा है, खुश हो रहे हैं। ए अल्लाह, तुम्हें हमें रमजान का महीना अता कर दिया कि जिसमें गुनाहों को बख्शा जाता है, जिसमें दुआओं को कबूल किया जाता है, कि जिस मुकद्दस महीने में इंसान की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। ए मौला, तूने वो महीना हमको अता कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अरे कैसे इनामात है, अल्लाह के कैसे इनामात की बारिश होती है। मेरे मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं, मन फरिहा बिदुखुल शहरी रमजाना फकद हर्रम अल्लाह अलैहि नारा। अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को, जहन्नम को हराम कर देता है कि जो रमजान के आने का इस्तकबाल करता है, जो रमजान के आने की खुशियां मना रहा है, जो रमजान के आने की खुशियां मना रहा है, रमजान की तैयारी कर रहा है कि रमजान का महीना आएगा, सारे रोजे रखूंगा, रमजान का महीना आएगा, कुरान की तिलावत करूंगा, रमजान का महीना आएगा, नमाज़े तरावी अदा करूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तैयारी करो। अपनी माँ और बहनों, अपनी बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं, रमजान की तैयारी, अल्लाह की बारगाह में अहदो पैमान करो कि रमजान का महीना है, रोजे भी रखेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे और नमाज़े तरावी को भी अदा करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जानते हो रमजान का महीना, हदीस पाक और मुलाहज़ा फरमाओ, ए नए साल का इस्तकबाल करने वालों, अरे तुमने नए साल का इस्तकबाल तो किया, कोई फायदा हासिल ना हुआ, सिवाय गुनाहों के कोई फायदा हासिल नहीं होता। लेकिन वाहरे अजमत कुर्बान, वाहरे अजमत रमजान, रमजान की अजमतों पर कुर्बान जाओ। तवज्जो चाहता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाओ, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा दख़ल शहर रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समाई व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रसूल पाक
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगो सुनो सुनो, जानते हो रमजान का महीना कैसा महीना है? रमजान का महीना कैसा बरकतों वाला महीना है, कैसा अजमतों वाला महीना है? रमजान का महीना कितना मुतबर्रक महीना है। ए लोगो सुनो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बस में हिदायत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमजान का महीना आता है, अल्लाह तबारका व तआला आसमान से रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह बेशक हजरत रहमतों के दरवाजे खोल देता हूं। रहमतों के दरवाजे, जोर से बोलो, रहमतों के दरवाजे खोल देता है। और हदीस पाक मुलाहजा फरमाओ, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमजान का मुकद्दस महीना आता है, अल्लाह तबारका व तआला आसमान से दरवाजे खोल देता है। आखिर ये दरवाजे किस चीज के होते हैं? तवज्जो चाहता हूँ, ये रहमतों के दरवाजे होते हैं। अल्लाह की रहमत रिमझिम 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 अल्लाह के बंदों पर बरसने लगती है। और जानते हो क्या होता है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वगुल्लिकत अबवाब जहन्नम, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह पाक जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। यहाँ तक के जहन्नम के दरवाजे ऐसे बंद किए जाते हैं, ऐसे मसदूद कर दिए जाते हैं, ऐसे मुकफ्फल कर दिए जाते हैं कि रमजान के महीने में जब कोई मुसलमान मरता है, अगर वो गुनाहगार भी हो, तो अल्लाह तबारका व तआला रमजान की बरकत से उससे हिसाबो किताब नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत रमजान, हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहिब क़िबला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। इसको कहते हैं रमजान। अल्लाह अकबर। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मैंने अभी एक जुमला बोला कि रमजान के महीने की अजमतों का ये आलम है कि आसमान से रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे जोर से बोलो बंद, जोर से बोलो बंद कर दिए जाते हैं। अब जब कोई मरने वाला जब मरता है, रमजान के महीने में मरता है, अल्लाह अकबर, रमजान की बरकतों का आलम देखो कि मरने वाला मर गया, गुनाहगार है, सियाहकार है, बदकार है, लेकिन अगर ईमान वाला है, अल्लाह तबारका व तआला, अल्लाह तबारका व तआला उससे हिसाबो किताब नहीं फरमाता, बल्कि मरने के बाद वो रमजान के महीने में जन्नत में जाता है। और वो कहाँ फरमाते हैं कि रमजान के बाद भी उससे हिसाबो किताब नहीं होगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कौन सा महीना है? ये रमजान का महीना है। जोर से बोलो किस चीज का महीना है? ये रमजान का महीना है। लेकिन अफसोस जब होता है कि हमारे बड़े बड़े मोटे ताजा भाई, बड़े हट्टे कट्टे भाई कि रमजान के महीने में जब रमजान का महीना आता है तो रोजा नहीं रखते, दिन दहाड़े खाते फिरते हैं, सड़कों पे खाते हैं, बाजार में खाते हैं। ये कौन खा रहे हैं? बरादरान इस्लाम मुसलमान भाई खाते हैं। ऐ लोगो, रमजान का अदब व एहतराम किया करो। अरे रमजान का महीना बड़ा पाकीज़ा महीना है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह रमजान के महीने में नेकियां ज्यादा अल्लाह अता करता है, इसी तरह जो रमजान के महीने में गुनाह करता है, गुनाह भी ज्यादा मिलते हैं। ये बात मत भूल जाना। तमाम हज़रात की तवज्जो है। माशाअल्लाह, हमारे अगले स्टेज बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं और आप भी बड़ी तवज्जो से समाज फरमा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, जिस तरह रमजान के महीने में नेकियां ज्यादा मिलती हैं, इसी तरह जब कोई गुनाह करता है तो गुनाह भी
ज्यादगी होते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, आज हमारे भाई अपने आप को VIP कहते हैं, आज हमारे भाई सड़क पे खाने को फख्र महसूस करते हैं और बड़ी नजाकत बड़े इतराते हुए चलते हैं। रमजान के महीने में कोई सिगरेट में कश मार रहा है, बरादरान इस्लाम रमजान के महीने में कोई दिन दहाड़े खाता पीता फिर रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया रमजान का मुकद्दस महीना उसकी अजमत को पामाल कर रहा है। रमजान का मुकद्दस महीना नादान रमजान के महीने का अदब व एहतराम नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, अरे रमजान का महीना वो मुकद्दस महीना है कि जो इस महीने का अदब व एहतराम करता है, अगर वो गैर मुस्लिम भी होता है, अल्लाह तबारका व तआला ने रमजान की बरकत से उसको हिदायत अता कर दी तो वो ईमान ले आया, वो ईमान ले आया। मिल्लत इस्लामिया तवज्जो चाहता हूँ, तारीख में आता है कि एक यहूदी था। रमजान का मकाम देखो, रोजों की अजमत देखो, अल्लाह अकबर। एक यहूदी था असीसान मिल्लत इस्लामिया। तारीख में आता है कि एक यहूदी रमजान के महीने में मुसलमानों की बस्ती से गुजर कर जा रहा था। उसका एक बेटा उसके साथ था, उसका बेटा उसके साथ, छोटा सा बच्चा है उसका। बाप आगे आगे जा रहा है, बेटा पीछे पीछे जा रहा है। असीसान मिल्लत इस्लामिया जब बरादरान इस्लाम जब मुसलमानों की बस्ती आई तो यहूदी बाप ने आगे चल के देखा, पीछे मुड़ के देखा कि उसका बेटा पीछे पीछे आ रहा है और उसके हाथ में कोई चीज वो खा रहा है। यहूदी बाप रुक गया। रुकने के बाद यहूदी ने अपने बेटे को करीब किया और उसके चेहरे पे एक थप्पड़ मारा और बाप यहूदी ने कहा कि नादान, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं है कि रमजान का महीना है, मुसलमानों का अजमत वाला महीना है, रमजान का महीना है और तुम मुसलमानों की बस्ती में अलल ऐलान खाना खा रहा है? बरादरान इस्लाम यहूदी बाप ने अल्लाह अल्लाह, रमजान का मकाम देखो एक यहूदी की नजर में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। असीसान मिल्लत इस्लामिया यहूदी ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? मुसलमानों का अजमत वाला महीना है, रमजान के महीने में तू खा रहा है अलल ऐलान, मुसलमानों की बस्ती है, तुझे शर्म नहीं आती? बेटे ने जब अपने बाप के इस सरजनिश को देखा, बेटे ने अपने बाप की जब इस सर्द तौफीक को देखा, असीसान मिल्लत इस्लामिया अदब के साथ कहने लगा कि अब्बा जी मैं खा रहा हूं तो आपने मेरे थप्पड़ मार दिया, लेकिन ए अब्बा जी ये तो बताओ आप भी तो खाते हैं रमजान के महीने में? मैंने आपको खाते हुए देखा है, मैंने आपको पीते हुए देखा है, मैंने आपको खाना खाते हुए देखा है। अब्बा जी फिर आपने मेरे क्यों मारा? असीसान मिल्लत इस्लामिया यहूदी बाप ने कहा था, ऐ मेरे बेटे बात तेरी सही है, लेकिन सुन गौर से सुन, मैं जब खाता हूं तो मैं अलल ऐलान नहीं खाता, मैं रमजान के महीने का अदब करता हूं, मैं रमजान के महीने का एहतराम करता हूं, मैं मुसलमानों के घर के सामने नहीं खाता, चौराहों पर नहीं खाता, बल्कि मैं अपने घर के कोने में बैठकर खाना खाता हूं, मैं रमजान का अदब व एहतराम करता हूं। असीसान मिल्लत इस्लामिया तारीख में आता है कि जब उस यहूदी का इंतकाल हुआ तो उसके किसी पड़ोसी मुसलमान ने देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, जन्नत के बागो बहार का मजा ले रहा है, जन्नत के हूर और कसूर उसके गिर्द इर्द गिर्द है। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा, अरे तू तो यहूदी था, तुझे जन्नत क्यों का मिली? जन्नत के बागो बहार तुझको कैसे मयसर हुए? तो यहूदी ने कहा था, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं यहूदी था, लेकिन मैं रमजान का अदब करता था, मैं रमजान का एहतराम करता था। जब मेरी मौत का वक्त आया, अल्लाह तबारका व तआला ने मरने से पहले रमजान की बरकत से मुझे ईमान जैसी दौलत अता कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अजमत रमजान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती करामुल हक साहिब किबला संभली। बात समझे? रमजान का मकाम समझे मेरे दोस्तों। लेकिन आज रमजान का मकाम, रमजान का अदब व एहतराम आजकल देखिए, तवज्जो चाहता हूं, मैं अपने जहन को मेरे और करीब करो, आप अपनी कुव्वत समात को और करीब लाओ, बात को समझो।
बहुत तबाही हो गई, मुसलमान बर्बाद तबाह। क्यों? क्योंकि बदअमल बन चुका है। समझे ना? रमजान जैसे मुकद्दस महीने में बड़े से बड़ा गुनाह करते हुए नहीं डरता। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, रमजान का महीना है, बड़ा मोटा हट्टा कट्टा, मगर रोजा नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? खूब लंबा चौड़ा, ना कोई बीमारी, ना कोई हरज मरज, कुछ नहीं, रोजा नहीं रखता। समझे? और बहुत सारे तो ऐसे कि बीमारी का बहाना बनाकर रोजा नहीं रखते, हालांकि बीमारी अगर ऐसी है, तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला यरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ए ईमान वालो तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, परेशानी नहीं चाहता। तुम्हें परेशान अल्लाह करना नहीं चाहता। अगर बीमार हो और बीमारी इतनी खतरनाक है कि मर जाओगे या बीमारी बढ़ जाएगी, तो रोजे छोड़ दो, जब सही हो जाओ तो रख लो। लेकिन रोजा नहीं छोड़ सकते। अगर ये सोचते हो कि बीमार हो गए तो रोजा पूरी जिंदगी के लिए माफ, नहीं। कुरान फरमा रहा है अगर बीमार हो तो रोजा छोड़ो, इतने बीमार कि हलाक हो जाओगे, मर जाओगे, तो उस वक्त रोजा छोड़ो। लेकिन जब सही हो जाओगे तो उसकी कज़ा तुम्हारे ऊपर फर्ज है। समझे ना? लेकिन रोजा बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लेकिन आज के जमाने में मामूली सा सर में दर्द हुआ, रोजे छोड़ रहा है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, हमने आज इस दौर की नई मॉडर्न माहौल की माओ को कहते हुए देखा, अरे बेटा रोजा मत रखना, 20 साल का है, लल्ला कह रही है उसको कि लल्ला रोजा मत रखना। कि जैसा कि अभी बरादरान इस्लाम अभी तहारत के मसाइल भी नहीं जानता, लल्ला तो इस तरह कह देती है जैसे आज ही उसने दूध छोड़ा। समझे ना? लल्ला रोजा मत रखना। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, आजकल 15-15, 20-20, 25-25 साल के नौजवान, हमारी माएँ आज उनसे कहती है बेटा रोजा मत रखना, कमजोर पड़ गया, मेरे बेटे ने 2 रोजे रख लिए, कितना कमजोर हो गया है, चेहरा कितना मुरझा गया है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, ये आजकल की हमारी माएँ है कि बजाय के कि अपने बच्चों को रोजे की तरफ तवज्जो दिलाएं, अपने बच्चों को रोजों की तरफ तवज्जो दिलाएं। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, अरे ये आज के नौजवान है कि हट्टे कट्टे होकर खाना अच्छा मिल रहा है, रोजा नहीं रखता, मशरूबात ठंडे ठंडे मिल रहे हैं, रोजा नहीं रखता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे कुर्बान जाओ उन नबी के सहाबा पर कि भूखे होते हैं लेकिन रमजान के महीने में जिहाद करने जा रहे हैं, जंगे बदर में जा रहे हैं, रमजान का महीना है, मक्के को फतह करने जा रहे हैं, रमजान का महीना है। जिंदाबाद। असीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मेरे दोस्तों अपने बच्चों को रोजे के रखने की नसीहत करो, अपने बच्चों की रोजों की तरफ तरगीब दिलाओ। एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये बात मेरे जहन में आ रही है कि रोजा याद रखो मोटापे से नहीं रखा जाता, रोजे के लिए हेल्थ का होना जरूरी नहीं है, बल्कि रोजे के लिए अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, रसूल पाक की मोहब्बत चाहिए। रोजा वही रखता है, रोजा जुर्अत से रखा जाता है, रोजा हिम्मत से रखा जाता है, रोजे के लिए जिस्म का मोटा होना जरूरी नहीं है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, और एक बात मैं आपको बताता चलूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज जो लोग कहते हुए नजर आते हैं कि रोजा रखने से हम कमजोर पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, समझे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या कहते हैं आजकल कि रोजा रखने से कमजोर पड़ जाएंगे, रोजा रखने से हम बीमार हो जाएंगे। आओ वो साइंस को पढ़कर देखो। अरे तुम्हें कुरान पढ़ने का अगर सलीका नहीं आता, तुम अगर मुस्तफा की हदीसों को पढ़ना नहीं जानते, तो साइंस को पढ़ कर देख लो। ए साइंस के दिलदाता, इस साइंस से मोहब्बत करने वालों, ये अपने आप को VIP कहने वालों, दुनियावी तालीम पढ़ने वालों, जरा साइंस को पढ़ो। जानते हो साइंस ने क्या कहा?
साइंस कह रही है कि जो बीमार रहता हो, जिसका पेट खराब रहता हो, जो बीमार पड़ जाता हो और दवाएं डॉक्टर ला इलाज करार दे चुके हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, दवा काम ना करती हो, तो जानते हो उसकी शिफा किस चीज में है। आओ आओ चलो 1400 बरस की तरफ चलो। अब से 1400 साल पहले मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार हम सबके आका मावा मलजा हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, सुमू तसहो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों, रोजा रखने से कोई बीमार नहीं बनता। मेरे आका फरमा रहे हैं, जो बीमार हो वो रोजा रखना शुरू कर दे, अल्लाह तबारक व तआला उसको बीमारियों से शिफा अता कर देता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अजमत रमजान ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत मुफ्ती करामुल हक साहिब क़िबला। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, सुमू तसहू। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। ये महल्ला खामोश नजर आ रहा है नौजवानों का, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर से आते जाते भी कम नजर आ रहे हैं, समझे ना। आने जाने का सिलसिला भी रहना चाहिए ताकि ये मालूम हो जाए कि बेदार है। लेकिन आने जाने का मतलब ही नहीं कि तुम बाहर को आओ और यहाँ को जाओ फिर बाहर को जाओ, बस मेरे पास तक आओगे फिर वापस चले जाओगे। बात समझ में आई? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, आज मेरे नौजवान, हमारी माँ और बहनें भी कुछ कम नहीं है कि रोजा रखने से क्या होगा, सारा दिन खाना खाती हैं। यार ये इनकी पोल पट्टी अगर खोलने पे आ जाऊं तो आप भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे। मैं सबकी तो बात नहीं करता, लेकिन बड़ी बड़ी हट्टी कट्टी हमारी माँ और बहनें ऐसी भी है कि बरादराने इस्लाम रोजा नहीं रखती। रोजा रखने से बीमार पड़ जाएंगे, रोजा रखने से कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, जो रोजा रखता है अल्लाह पाक उसे कुव्वत रूहानी अता करता है। जो रोजा रखता है अल्लाह उसे ताकत अता करता है। जो रोजा रखता है अल्लाह पाक उसे फौलाद बना देता है। जो रोजा रखता है रब्बुल आलमीन उसे दीन का गाजी बनाता है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं, सुमू तसहू। ऐ लोगों, रोजा रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बीमारियों से शिफा अता कर देगा। देखिए हजरत, जब हजरत इतना जोर लगा रहे हैं तो आप इतना बहुत समझ में आए तो आप भी जरा थोड़ा जोर लगाएं। बोले मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का दामन, नबी का दामन। फैजान सैयद सलार मसूद गाजी, फैजान सैयद सलार मसूद गाजी जिंदाबाद। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। बात समझ में आ रही है ना मेरी? अरे भाई बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो रोज़ों की पाबंदी किया करो। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने अपने जहन में ये बात सोची कि यार इस साल रोज़ा नहीं रखेंगे या फिर शुरू के रोज़े ना रखेंगे, अगले अशरे के रोज़े रखेंगे, ईमानदारी से आप ये बताइए क्या ये गारंटी के साथ आप कह सकते हैं कि अगले दिन आप जिंदा रह पाएंगे? ईमानदारी से आप ये बताइए कि जरा क्या आप जिंदा रह सकते हैं कि आपको मौत आने वाली नहीं है या मौत आपसे कहकर आएगी कि मैं फला तारीख में आऊंगी? नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ऐ मेरे दोस्तों, रोजा रखने से कोई कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि बीमारियों से शिफा चाहते हो तो तुम्हें रोजा रखना होगा। शराब नोशी से नजात चाहते हो तो तुम्हें रोजा रखना होगा। अगर तुम सिगरेट नोशी से नजात हासिल करना चाहते हो तो रोजा रखो। अल्लाह तबारक व तआला रोजे की बरकत से तमाम बुरी आदतों से नजात अता कर देता है। रोजा रखो, रोजा रखो, सहरी खाया करो। अच्छा मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो रोजा नहीं रखते उनसे मैं इतनी बात कहूँगा, यार सहरी में उठ जाया करो, सहरी खा लिया करो, सहरी ही खा लिया करो। जानते हो सहरी की कितनी बरकतें हैं? अगर आज तुम अपनी पेट को भरने के लिए, शिकम सैर होने के लिए अगर तुम सहरी खाने के लिए उठे, तुमने पेट भर के अगर सहरी खाई तो मेरे दोस्तों सहरी की ये बरकत है। हदीस पाक है, जरा
समात तो फरमाओ। रसूल पाक हम सब के आका मावा मलजा महराज के दूल्हा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तसहरू फइन्न फीहा बरकतन, तसहरू फइन्न फीहा बरकतन। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सहरी खाया करो, ऐ लोगों सहरी खाया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत अता की है। जोर से बोलो, अल्लाह ने इसमें बरकत अता की है। अब यहाँ से पता चला, अगर तुम सहरी खाओगे तो तुम्हारे खाने में बरकत होगी, अगर तुम सहरी खाओगे तुम्हारे पीने में बरकत होगी, अगर तुम सहरी खाओगे अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा, तुम सहरी खाओगे अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा। अगर तुम सहरी खाओगे और तुम रोजा नहीं रखते तो ऐसा मुमकिन है कि सहरी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोजा रखने का शौक भी पैदा कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रोजा रखा करो, रोजा रखा करो, अल्लाह ने इसमें बरकतें अता की है। जानते हो कितना बड़ा गुनाह है एक रोजे के छोड़ने में, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो रमजान का एक रोजा छोड़ दे, रमजान का मुकद्दस महीना है, रमजान के बाद रोजे की बात चल रही है, रमजान का जो फर्जी रोजा है इसकी बात चल रही है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो रमजान का एक रोजा छोड़ दे, उसके बाद अगर पूरी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखता रहे तब भी उसका इतना सवाब मिलने वाला नहीं है। जी जी हक है, हदीस बात। और जानते हो जो दिन दहाड़े खाते हैं उनका क्या हुक्म है? दिन दहाड़े अड्डों पे खड़े होकर, चौराहों पे खड़े होकर गन्ना खाते हैं, सिगरेट नोश करते हैं। बहुत सारे तो ऐसे शराब नोशी से इस महीने में भी बाज नहीं आते। अल्लाह अकबर, कितनी गंदी चीज शराब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनका हुक्म ये है कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तो जो रमजान की तौहीन करते हैं ना, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो हुक्म शरा ये है कि इनको कत्ल किया जाए। ये इस्लामी हुकूमत है कि जो रमजान का रोजा, जो रमजान की तौहीन करते हैं, अदब व एहतराम नहीं करते, अदब व एहतराम नहीं करते। इस्लामी हुक्म ये है कि इस्लामी हुकूमत हो, शरीयत का फैसला ये है कि उनको बादशाह इस्लाम कत्ल करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह। तो रमजान का रोजा, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने ये सुना है कुरान और हदीस में है कि जो ज़कात अदा करता है उसका माल कभी कम नहीं होता, उसका माल कभी कम नहीं हो सकता। ये अल्लाह का फरमान है, रसूल पाक का फरमान है। ऑपरेटर साहब आपकी आवाज जा रही है, इसकी आवाज को बढ़ा दीजिए, इसकी आवाज को बढ़ा दीजिए। आपने इसकी आवाज कम क्यों करी? आप पर जुर्माना पड़ जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बात चल रही है कि रमजान का महीना जो ज़कात अदा करता है, मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, जो ज़कात अदा करता है उसका माल ना तो चोरी हो सकता, जो ज़कात अदा करता है उसका माल कभी कम नहीं हो सकता, उसका माल डूब नहीं सकता, उसका मकान हलाक नहीं हो सकता, उसमें आग नहीं लग सकती। किसके माल में? जो ज़कात, जोर से बोलो, जो ज़कात अदा करता है। अब जानते हो, अब आइए रोजा जानते हो ये भी ज़कात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसद सौमुन। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि हर चीज की ज़कात होती है। माल की ज़कात निकलती है, सोने की ज़कात निकलती है, चांदी की ज़कात निकलती है, बरातराने इस्लाम खल्लों की ज़कात निकलती है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐसे की जिस्म की ज़कात रोजा है, जिस्म की ज़कात रोजा है। जो रोजा रखता है वो जिस्म की ज़कात निकालता है। तो पता चला जिस तरह माल की ज़कात निकलने से अल्लाह माल को बढ़ा देता है, ऐसे ही रोजा रखने से अल्लाह तबारक व तआला जिस्म के अंदर कुव्वत व तवानाई अता करता है। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर सैयद सलार मसूद गाजी हजरत मुफ्ती करामुल हक साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान।
अहदो पैमान करो कि हम रोजा भी रखेंगे, हम ज़कात भी अदा करेंगे, हम कुरान की तिलावत भी करेंगे। जोर से बोलो यार, हम कुरान की तिलावत भी अदा करेंगे। अल्लाह अल्लाह, जब कुरान की बात आ गई है, एक बात मैं आपको बता दूं, रमजान का रोजा रखना, कुरान को ना पढ़ना, नमाज को ना अदा करना, जानते हो ये कैसा है? जैसे बगैर नमक के खाना खाना। बगैर नमक के खाना खाना। कोई अगर ये कहे उसने रोजा रखा, सहरी खाई, सारा दिन सो रहा है, नमाज वाला आदमी एक भी टाइम की नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, रोजा तो हो जाएगा लेकिन रोजे में मजा नहीं आएगा। नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, रोजा भी रखो, कुरान भी पढ़ो। अल्लाह ने तुमको माल से अता किया है तो माल अता किया है तो ज़कात अदा करो। गुलशन मोहम्मदी तुम्हारी बस्ती में चल रहा है, अपनी ज़कात मदरसा गुलशन मोहम्मदी में पहुंचा दो, जहां तुम्हारे बच्चे परवान चल रहे हैं, जहां तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, जहां तुम्हारे बच्चे कुरान के हाफिज बनते हैं, जहां तुम्हारे बच्चे आलिम दीन बनते हैं। जानते हो ये मदरसे क्या है? ये मदरसे दीन का सुतून है। मदरसे मजबूत होते हैं तो दीन, बरादरान इस्लाम, दीन को तक़वियत मिलती है। यही वो मदरसे है जो मुफ्तियान किराम की टीम को तैयार करते हैं। यही वो मदरसे है बरादरान इस्लाम के जहां से दीन के सिपाही निकलते हैं। अल्लाह अकबर। अरे यही वो मदरसे है कि बरादरान इस्लाम जहां पर पढ़ने वाले बच्चे जो कुरान के हाफिज बनकर इमाम अहमद रजा खान आला हजरत फादले बरेलवी के अखाड़े के पहलवान बनते हैं। बरादरान इस्लाम अपने बच्चों को कुरान की तरफ तवज्जो दिलाओ, रोजा रखो। ये मत सोचना कि तुम्हारा बच्चा 15 साल का है तो बच्चा है, ये बच्चा नहीं है, बल्कि ये अपना जवान हो चुका है। तुम्हारी बेटी 15 साल की है, जवान हो चुकी है, इनके रोजे रखने की आदत डलवाओ। असीसान मिल्लत इस्लामिया, नमाज की आदत डलवाओ अपने बच्चों की। अल्लाह अल्लाह, बात चल रही है, मैंने कहा था कि आज की इस आयत करीमा में दो बातें हैं। एक लोगों, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, तो रमजान का महीना इससे बेहतर महीना नहीं है। कुरान मेरे दोस्तों, तौबा करने के लिए मेरे आका फरमाते हैं, सय्यदुश शुहूरी शहर रमजान, तमाम महीनों का सरदार रमजान का महीना है। और सय्यदुल अय्याम यौमुल जुमुआ, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि तमाम दिनों का सरदार जुमे का दिन है। अपने बच्चों को मेरे दोस्तों रोजा रखने की आदत डलवाओ और खुद भी रोजा रखो। बाप रोजा रखता है, बेटा रोजा रखता है, जब माँ रोजा रखती है तो बेटी भी रोजा रखती है। बाप अगर रोजा नहीं रखेगा तो बेटा कहेगा मैं। बात समझ में आई ना? जब माँ नमाज ना पढ़ेगी तो बेटी क्यों नमाज पढ़ेगी? समझे? और सुन लो कान खोल के, इन्हें अपनी बेटियों को समझाओ। आजकल गैर मुस्लिम हमारी बहनों को, बेटियों को कितनी तेजी के साथ अपने दाम में फांस रखे हैं, अपने जाल में फांस रखे हैं। न जाने कितनी लड़कियां फरार हो गई गैर मुस्लिमों के साथ। असीसान मिल्लत इस्लामिया, मैं तवज्जो चाहता हूँ, आखिर ये वजह क्या है? क्योंकि तुम्हारी बेटी दीन मुस्तफ़ा की तालीम से आशना नहीं है, तुम्हारी बेटी दीन मुस्तफ़ा की तालीम को नहीं जानती। तुमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया, तुमने अपनी बेटी को मास्टरनी बनाया, तुमने अपनी बेटी को बरादरान इस्लाम मैथ पढ़ाया है, तुमने अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम की तालीम जरूर दी है, लेकिन ए मुसलमानों, तुमने अपनी बेटी को कुरान की तालीम से आशना नहीं कराया। तुमने अपनी बेटी को दीन मुस्तफा की तालीम से आशना रखा है। तुम्हारी बेटी ने इश्क़ मुस्तफा का जाम नहीं किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारी बेटी बरादरान इस्लाम दीन से दूर है। अपनी बेटियों को दीन की तालीम दो। बरादरान इस्लाम, तुमने अपनी बेटी को दीन की तालीम दे दी तो तुम्हारी बेटी क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का सामान। बेशक अल्लाह पाक मोहब्बत करता है। किनसे मोहब्बत करता है? तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। किनसे मोहब्बत करता है? तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। ऐ लोगों, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। रमजान के महीने में दुआएं मांगो। इफ्तार का वक्त हो तो दुआएं मांगो, सहरी का वक्त हो अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह को ये अदा
अपने बंदों की बड़ी पसंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आज है नमाज तरावी का मसला। आज हमारे नौजवानों में ये बीमारी बड़ी तेजी के साथ फैलती चली जा रही है। क्या कि एक दो तरावी पढ़कर छोड़ देते हैं, या नहीं, या तो एक तरावी पढ़ते हैं, या दूसरे रोजे की तरावी पढ़ते हैं, या तीसरे रोजे की तरावी पढ़ी, 4 5 6 7 8 9 10 पढ़कर छोड़ देते हैं। उसके बाद नहीं पढ़ते। तवज्जो चाहता हूँ, इधर देखिए, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ आजाद, देख लो। फिर तो हम भी कोई शरीफ आज उसके बाद हम भी कुरान शरीफ सुनाने चले जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ऐ नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तुमने एक दो तरावी पढ़ी और जानते हो अपनी तरफ से मसला क्या निकाला है इन्होंने। आज हमारे मुआशरे में ये बला फैलती चली जा रही है कि अरे भाई अब तो तरावी छूट गई। आज हमारे नौजवान कहते हैं अगर तरावी पढ़नी है तो या तो सारी पढ़ो, अगर 2-4 तरावी छूट जाए तो उसके बाद तरावी पढ़ना जायज नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मसला तुमने किस किताब के अंदर पढ़ा है? कौन सा मौलवी है? किसने तुम्हें ये मसला बताया है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, अगर 2-4 तरावी तुमने पढ़ ली, एक आध दो तरावी छूट गई है तो याद रखो तुम्हारे ऊपर ये माफ नहीं हो सकती। तरावी को छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। और जानते हो जो तरावी पढ़ता है, तरावी का पढ़ना जानते हो कितना बड़ा सवाब है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अर्श आदम के करीब एक महल है जिसका नाम हजरतुल हज़ीरतुल कुद्स है। आका फरमाते हैं कि वहां पर अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात रहती है। जब जब नमाज पढ़ने वाले जब नमाज तरावी को पढ़ते हैं, अब तरावी पढ़ने वाले चाहे तो मर्द हो, तरावी पढ़ने वाले चाहे औरतें हो, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तरावी पढ़ने वाले जब तरावी पढ़ते हैं नमाजी, तो अल्लाह तबारक व तआला के वो फरिश्ते अर्शे आदम से अल्लाह से इजाजत तलब करते हैं, ए मालिक मौला तू हमें इजाजत दे कि ये तेरे बंदे जो नमाज तरावी को अदा कर रखे हैं, हम इनके साथ जमात में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं मालिक मौला तेरे बंदे जो नमाज तरावी को अदा कर रहे हैं, मौला हम इनके साथ जमात में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह के वो नूरानी फरिश्ते आते हैं, जो लोग तरावी पढ़ते हैं उनके साथ शरीक हो जाते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब वो फरिश्ते नमाज तरावी अदा करने वालों से मस होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि खुश नसीब है ये मेरे बंदे कि जो इन फरिश्तों से मस हो गए, लिहाजा मैंने इनकी बरकत से इनके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी है तब भी मैंने इनके गुनाहों को माफ कर दिया। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम, नमाज़े तरावी को छोड़ते हो, हट्टे कट्टे होकर खूब खाना खाते हो। अरे खाना क्यों खाते हो इतना कि नींद आए? रोजा इफ्तारो, समझे ना? और रोजा इफ्तारने के बाद यार खाना खाओ, समझे ना? काम लायक खाना खाओ। और ये हुफ्फाज की जमात देखो, ये उलमा की जमात, अल्लाह अकबर, कुरान भी सुनाते हैं। इनका इम्तिहान तो देखो, कुरान भी सुनाते हैं, समझे, तरावी भी पढ़ाते हैं। ये भी याद रखना तरावी में रुकू हुआ है, 2 सजदे हुए हैं नहीं हुए हैं, कहाँ से छोड़ा था करना है, समझे। और जरा सरा अगर हाफिज कुरान भूल जाए तो पीछे खड़ा ही है वो, समझे, पीछे तैयार खड़ा है, कई खड़े हैं। और उसने भी अगर किसी को बिचारे को एक बात तो मुतशाबे लगता तो बता दो क्या करें, और यार इनके कुरान तो याद ही ना है, समझे, इनके कुरान तो याद ही नहीं है। मुसल्ले पे आकर देख, पता चल जाएगा। अल्लाहु अकबर भी ना कह पाएगा, अल्लाहु अकबर, समझे ना। सुभान रब्बियल अज़ीम भी ना कहेगा, सुभान रब्बियल अज़ीम कहेगा, समझे। बात समझ में आ रही है ना?
इसलिए मेरे दोस्तों अपने याद रखो, रमजान के आज अहदो पैमान करो, सब हाथ उठाकर, सब अपने हाथों को उठाओ जल्दी से कि हम रमजान के महीने के रोजे भी रखेंगे, हम तरावी भी पढ़ेंगे। अरे अल्लाह अकबर, तरावी तरावी जरा देखो, उसमें हाफिज कुरान तो कुरान सुना रहा है। न जाने मेरे कितने भाई ऐसे होते हैं कि जो कुरान के पढ़े लिखे नहीं होते। अल्लाह अकबर, अरे तुम कुरान पढ़ना नहीं जानते तो कुरान सुनना तो जानते हो, कुरान सुनना तो जानते हो, कुरान सुनना तो जानते हो। नमाज़े तरावी में चले जाओ, कारी हारून के पीछे जाओ, कारी रफी के पीछे जाओ, अल्लाह अकबर, कारी तहसीन के पीछे जाओ, नमाज़े तरावी को अदा करो, कुरान को सुनो, कुरान को सुनो। अल्लाह अल्लाह, जिस तरह कुरान का पढ़ना इबादत है, इसी तरह कुरान का सुनना भी इबादत है, कुरान का देखना भी इबादत, कुरान का छूना भी इबादत है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कुरान का सुनना भी इबादत, कुरान का पढ़ना भी इबादत। नमाज़े तरावी में पढ़ोगे सुनोगे तब भी इबादत है। कुरान से, नमाज़े तरावी से हटके तुम कुरान को पढ़ोगे ये भी इबादत है। और जानते हो कुरान का पढ़ना कैसा इबादत है, कुरान का सुनना कैसा इबादत है। तवज्जो चाहता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक समात फरमाओ, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इक़राउल कुराना फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, जोर से बोलो, ए लोगों कुरान पढ़ो, ए नबी के गुलामों कुरान पढ़ो। अल्लाह ने तुमको कुरान अता किया है, आसमानी किताब है। जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है, इसी तरह अब कुरान के बाद कोई दुनिया के अंदर कोई किताब आने वाली नहीं है। अल्लाह मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों कुरान पढ़ो, क्योंकि जो कुरान पढ़ता है फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़ता है कयामत के दिन कयामत के दिन कुरान इंसानी शक्ल में आएगा। और जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, उनके कुछ गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह तबारका व तआला एक इंसान को जब जहन्नम में जाने का हुक्म देगा, और जब जा रहा होगा जहन्नम की तरफ एक इंसान, तो ये कुरान इंसानी शक्ल में आएगा और उसके हाथ को पकड़ के अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा। रब, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, तो कुरान जिसको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, तवज्जो चाहता हूँ माँ और बहनों की, तवज्जो चाहता हूँ कि जब कुरान इंसानी शक्ल में आएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और उसके हाथ को पकड़ लेगा, रब की बारगाह में लेकर आएगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए मेरे कुरान क्या मामला है। कुरान कहेगा, मालिक व मौला, तूने इस इंसान को जहन्नम में जाने का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाएगा, हाँ ये गुनाहगार है, ये सियाहकार है। कुरान कहेगा, मालिक व मौला, ए अल्लाह तू जानता है मैं तेरा कुरान हूँ, ये मुझको पढ़ता था, ये गुनाहगार जरूर है लेकिन ये कुरान की तिलावत करता था। ए मालिक व मौला, तो ये कुरान को पढ़ता था, मैं तेरा कुरान, लिहाजा कुरान की तिलावत की बरकत से मौला इसको माफ कर दे, जहन्नम के बजाय जन्नत में आला मकाम अता कर दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन आज हमारे नौजवान कुरान पढ़ लिख कर कुरान नहीं पढ़ते। नौजवान, हमारी माँ और बहनें, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर का ये हाल कि कुरान पढ़ा लिखा है लेकिन कुरान नहीं पढ़ता। रमजान जैसे, चलो पूरा साल तो खोल के देखते ही नहीं, रमजान जैसा पाकीज़ा मुकद्दस बरकतों वाला रहमतों वाला महीना आता है, इसमें भी कुरान नहीं पढ़ता।
जब कुरान ना पढ़ोगे तो भूल जाओगे। क्या होगा? कुरान ना पढ़ोगे तो, अरे भाई कोई कारखाने के अंदर काम करता है, कन्नी चलानी जानता है, काम छोड़ दे, चला पाएगा? भूल जाएगा ना, भूलेगा। ऐसा ही जब कुरान नहीं पढ़ोगे तो कुरान भूल जाओ। और जानते हो जो कुरान पढ़कर भुला दे कितना बड़ा गुनाह है? मालूम है कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, मन आरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह फरमाता है कि जो हमारे जिक्र से बचते हैं, यानी जिक्र से मुराद यहाँ कुरान, जो हमारे कुरान से बचते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, मेरा रब फरमा रहा है हम उनके लिए उनकी जिंदगी को तंग कर देते हैं। जिंदगी तंग, कारोबार तंग, तमाम मशाकिल मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, दाएं बाएं भागा भागा फिर रहा है, कभी कहीं जाएगा मियाँ के पास दुआ करवाने, और ऐसे ऐसे मियाँ, ऐसे ऐसे पीर कि जिनसे इस्तिंजा करना भी नहीं आता, समझे, जो एक भी टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों के पास जाएगा, ना नमाज पढ़ता ना कुरान, कुरान को भुला दिया, नमाज को भुला दिया, पैगाम इस्लाम को भुला दिया, ना नमाज पढ़ता, भागा भागा जा रहा है मियाओं के पास, पीरों के पास, और घर में माँ बाप है तो उनकी कदर नहीं जानता। घर में माँ है, बाप है, उनसे दुआ नहीं करवाता, उनसे तो 36 का आंकड़ा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? 36 का आंकड़ा है ना उनसे। और लड़ाई भी लड़ता है तो किससे? या तो वारिस माँ बाप से लड़ेगा जो कमजोर है घर के अंदर बुढ़ापे में, या फिर मस्जिद के इमाम से जाकर मस्जिद में लड़ने के लिए। वह दो ही जमातें मिलती है और दोनों का मकाम रुतबा कितना आला है, कितना आला दोनों का मकाम, और लड़ता दोनों से है। रास्ते में चलते फिरते किसी नौजवान से नहीं इटकता, समझे ना, ऐसी धुलाई करेगा कायदे के साथ कि छठी का दूध याद आ जाएगा, समझे ना। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ए मेरे दोस्तों, अरे कुरान पढ़ो, कितना बड़ा गुनाह है। ए पीरों के पास भागने वालों, अगर पीरों से अगर दुआएं तुम्हें लेनी है तो माँ बाप को भी राजी रखना होगा। याद रखो, अरे अल्लाह जब ही राजी है कि जब माँ राजी है, अल्लाह जब राजी है जब बाप राजी है। याद रखो, अगर पीरों से दुआ लेनी है तो पहले माँ बाप से तुम्हें दुआ लेनी पड़ेगी, पहले तुम्हें माँ बाप को राजी करना होगा। और पीर भी अगर चुनना है तो अरे गैरे न तू खैरा के नहीं, पीर उसको नहीं कहते जो टेढ़ा बुझका डंडा लेकर बस्ती में आता है। पीर उसको नहीं कहते कि जो लंबे लंबे बाल रख लेता है, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता। पीर उसको नहीं कहते जो अपने हाथों के अंदर 20-20, 25-25 अंगूठियां पहनता है। पीर उसको नहीं कहते कि जो अपने हाथों में कड़े पहनता है, कड़े पहनता है, वो पीर नहीं होता। अरे पीर उसको नहीं कहते जो अपनी गर्दन में मालाएं पहनता है। पीर उसको नहीं कहते जो औरतों के सर पे सामने से हाथ रखता है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर पीर ही तुम्हें देखना है तो बगदाद के ताजदार गौसे आदम को देखो। पीर ही अगर तुम्हें देखना है तो ख्वाजाए ख्वाजगान, मालिक हिंदुस्तान, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन संजरी को देखो। अगर तुम्हें पीर ही अगर देखना है, असीज़ान मिल्लत इस्लामिया अलाउद्दीन अहमद साबिर कलियरी को देखो। अगर तुम्हें पीर ही देखना है, अल्लाह अकबर, तो मुफ्ती आदम हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खान आला हजरत के बेटे को देखो। और तुम्हें अगर पीर देखना है तो ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी मियां को देखो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इनको पीर कहते हैं, समझे। अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और इधर उधर भागने वालों, और भाई साहब ये जो औरतें बैठी हैं तो मालदार इन्होंने तो ऐसा मालदार बनाया, इनकी कहानी आप देखो। बेचारा शोहर तो रोक लिया, कहाँ जा रही है, खामोश, साइलेंट, नहीं बोलोगे रे, हम जा रहे हैं इलाज करने के लिए, तुम्हारा क्या इलाज है, कारोबार में कैसे काम चलेगा, कैसे जो है नुज़ूल रहमत आसमानी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा।
जा रही हैं, अगर उसने भाई साहब मियाँ देखते समझ जाता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ है ये, ईमानदारी से बता रही हूँ मैं, उन्हें इन चीजों से क्या लेना देना, दीनदारी क्या है, उन्हें तो पैसों से लेना है, समझे ना। देखते ही समझ जाता है बहुत बड़ी बेवकूफ है, फंस गई जाल में। अगर कह दिया 1100 रुपए का तावीज है तो भाई साहब 1100 रुपए देगी, समझे ना। और नमाज वो एक टाइम की नहीं पढ़ता, समझे। अगर दुआ तावीज करानी है तो अपने उलमा के पास जाओ, आइम्मा के पास जाओ, जायज है ये, इनसे दुआएं लो। बात समझ में आई ना। इनके दुआओं में असर होता है, तावीज़ात में असर होता है। वो बेनमाजी अगर कह दिया उसने कि 5100 रुपए देगी तो भाई साहब 5100 रुपए दे के आएगी, समझे ना। और अगर ना दिए ना शौहर ने तो उससे लड़ेगी, जो बाल उखेड़ लेगी, सर पे चढ़ के बैठ जाएगी। बहुत सारी तो ऐसी अब तो ये करेंगे कहना मान वरना तो तलाक दे दूंगी, समझे। औरतें तलाक देने लगी भाई, अब इनके मसले बड़े सामने आ रहे हैं, बड़ी कहानी खराब है। आप ये तो देखिए जरा, है असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अरे नादान, तुम कुरान तुम नहीं पढ़ती, रमजान के रोजे तुम नहीं रखती, अरे तुम कुरान पढ़ो, तुम कुरान पढ़ो, ऐ लोगों कुरान पढ़ो, रमजान के रोजे रखो। खुदा की इज्जत की कसम, जब तुम रमजान के रोजे रखोगे, जब तुम कुरान पढ़ोगे, जब तुम रोज कुरान पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से तुम्हारे घर में रहमतों के दरिया बहा देगा। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ अपना ये मैं उन्वान टॉपिक जुज़ अव्वल का छोड़ता हूँ। आइए दूसरा जुज़, मुख्तसर बात, आखिरी जुमला है, मैं इस पर पूरा बयान नहीं कर सकता, वक्त काफ़ी हो चुका है, मेरी तकरीर को 1 घंटा 6 मिनट हो चुके हैं। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला फरमाता है कि रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को प्यार करता है। और जानते हो किनको प्यार करता है? जानते हो किनको प्यार करता है? जो पाक रहते हैं, जो पाक रहते हैं, पाक रहने वालों से प्यार करता है। आखिर पाक से मुराद क्या है? यहाँ पाकी से मुराद क्या है? तो जानते हो, जो अपने आप को गुनाहों से पाक कर लेते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। और एक ज़ाहिरी नजासत और बातनी नजासत, यानी ज़ाहिरी और बातनी दोनों नजासतों से जो अपने आप को पाक करते हैं, अल्लाह इनसे प्यार करता है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ाहिरी नजासत बरातरान इस्लाम, गंदगी की नजासत है, पेशाब पखाने की नजासत है। अपने आप को पाक रखो। अगर तुम हालत जनाबत में हो तो जनाबत से अपने आप को पाक रखो। याद रखो, तवज्जो चाहता हूँ, इधर देखिए, आप मेरी तरफ देखो, आने वाले आ रखे हैं, तवज्जो रखिए आप इधर। बरातरान इस्लाम, बात चल लगी है, अल्लाह पाकों से प्यार करता है। जानते हो पाकों से मुराद क्या है? ज़ाहिरी नजासत से पाक, बातिनी नजासत से पाक। तुम गंदगी से पाक करो, अगर तुम नापाक हो जाओ तो अपने आप को पाक करो। बरातरान इस्लाम, आज लोग पाकी के मसाइल को नहीं जानते, ना तो नमाज का तरीका जानता है, न वुज़ू का तरीका जानता है, न गुस्ल का तरीका जानता है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, नमाजें पढ़ रहा है धड़ाधड़, कारी हारून के पास जाने के लिए टाइम नहीं मिलता कि मौलाना क्या करूँ। बरातरान इस्लाम, ना तो वुज़ू का तरीका जानता, न गुस्ल का तरीका जानता। अरे नादान, अगर तुझे वुज़ू का तरीका नहीं आता, गुस्ल का तरीका ना आता, तो याद रख, नमाज भी कबूल लगी है, रोजा भी कबूल लगी है। नमाज और रोजा तो पाकों का कबूल होता है। और जब तू पाकी नहीं है, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, बुढ़ा नमाज पढ़ता रहा, 70 साल 80 साल की उम्र हो गई, न गुस्ल का तरीका पता, न वुज़ू का तरीका पता। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे जो पाक होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं की इबादत को कबूल करता है। इसलिए वुज़ू का तरीका अपना दुरुस्त करो, वुज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, समझे ना मेरी माँ और बहनें। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, उर्दू की किताबें मसाइल दीनिया पढ़ा करें, समझे ना, मसाइल दीनिया पढ़ा करें। छोटी छोटी किताबें, अनवार शरीयत, सुन्नी बहश्ती ज़ेवर, जो औरतों के लिए खास लिखी हुई है, ये उनका मुताला किया करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ सूरतुन औ जुनुबुन। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उनके घरों में दाखिल नहीं होते। किनके घरों में? तवज्जो चाहता हूँ, रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। रहमत के फरिश्ते,
यार मेरे साथ बोलो तो सही। दाखिल नहीं होते किनके घरों में। मेरे आका फरमाते हैं कि जिनके घर में तस्वीर लटकी हुई होती है या कुत्ता पलता है या जिस घर के अंदर नापाक इंसान रहता है, बरादराने इस्लाम लिहाजा पता चला कि जो नापाक रहता है उसके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ऐ लोगों, अपने आप को पाक कर लो, अपने आप को सुथरा कर लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं आजकल का हाल तो ये बन चुका है कि पेशाब करता है तो खड़े होकर पेशाब करता है, खड़े होकर पेशाब। अब आप ईमानदारी से बताइए, अगर खड़े होकर पेशाब फिरोगे कपड़े गंदे होंगे, जिस्म गंदा होगा या नहीं होगा? हदीस पाक सुनो, कितना बड़ा गुनाह है। मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैनि वमा युअद्दिबान इल्ला कबीरिन अम्मा अहदुहुमा फकाना ला यस्ततरु मिनल बौली व अम्मल आखरु फकाना यमशी बिन नमीमति सुम्मा अखदा जरीदतन रतबतन फशक्काहा बिनिस्फैनि सुम्मा गरसा फी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदतन क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिमा फ़अल्त हादा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्लाह युखफ्फिफ अन्हुमा मा लम ययबिसा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनो कि पेशाब की छींटे कपड़ों पर लग जाए या जिस्म पर लग जाए और जो आदि बन जाए। चलो कभी कभी अगर किसी बच्चे ने पेशाब फिर दिया, कभी कभी ये तो माफ है, लेकिन जो आदत बना ले खड़े होकर पेशाब फिरता हो, अपने बच्चे ने पेशाब किया और गंदा रह रहा, पूरा दिन गुजर गया, कपड़े नापाक है, अपने आप भी नापाक है, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। मेरे मुस्तफा का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ, आपके साथ मेरे मुस्तफा के सहाबा भी है। मेरे आका ने कहा सहाबा रुक जाओ, सहाबा रुक जाओ, इन दो कब्रों को देख रहे हो, ताजा कब्र है कब्रिस्तान के अंदर। सहाबा ने कहा हाँ देख रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया इन दोनों कब्र के मुर्दों को अजाब हो रहा है। अजाब हो रहा है। बात समझ में आई? अब जरा कुर्बान जाओ मदीने वाले आका की नजर पर। आप कब्रिस्तान जाते हैं? अरे भी जाते हैं ना, जाते हैं। आपने कभी देखा किसी मुर्दे को अजाब हो रहा है? नहीं देखा। भाई मैंने तो देखा नहीं। आपने देखा? और भाई साहब अगर देख भी लिया तो हवा खसक जाएगी, समझे ना, भागना भारी पड़ जाएगा, भागना। लेकिन हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, देखा है तो आमना के लाल की नजरों ने देखा है। तो पता ये चला कि मुस्तफा की नजर वो देखती है जो हम और आप नहीं देखते। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, अरे ये मुस्तफ़ा की नज़र है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नज़र का तो ये आलम है कि हज़रत अल्लामा मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की नज़र में वो कमाल अता किया कि आप एक ही वक्त में सातों ज़मीने के नीचे का भी देखते थे, सातों आसमान के पार का भी देखते थे। अरे वो नज़रें कि जिन्होंने मेराज की रात में अल्लाह तबारक व ताला का दीदार किया, उन नजरों का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, आला हजरत ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नेगा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत का जुमला सुनो। मेरे आका ने फरमाया सहाबा, वजह भी बताई। आका जैसा डॉक्टर तबीब दुनिया में कोई नहीं आया। आका फरमाते एक को अजाब इसलिए हो रहा है कि ये खड़े होकर पेशाब करता था। अल्लाह अकबर। यानी कब्र के अजाब का सबब मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि पेशाब की छींटों से बचता था। आका ने फरमाया रहा दूसरा, इसे इसलिए अजाब हो रहा है कि ये चुगलखोरी करता था। अल्लाह, चुगलखोरी आजकल ये चीज़ कितनी आम होती जा रही है और सबसे ज़्यादा चुगलखोरी उलमा की हो रही है। मस्जिद के इमामों की पीछे नमाज पढ़ेगा, बाहर जाके बुराई करेगा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है। एक मोमिन की चुगलखोरी करना मुसलमान भाई की, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है।
अल्लाह तबारक व तआला 26वें पारे में इरशाद फरमाता है अय्यकुल लहमा अखीही, ऐसा है कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। अरे बात समझ में आई? इतना बड़ा गुनाह है। और जो इमामों की चुगलखोरी करे कितना बड़ा गुनाह होगा। और भाई साहब ये जो हमारी माँ और बहनें बैठी इनका तो कमाल है इस चीज में, ये तो जीता हुई है, ये तो बहुत जीता हुई है। इन्हें तो सरप्राइज मिलना चाहिए, इन्हें इनाम मिलना चाहिए, इन्हें गिफ्ट दो। अगर तुम मुकाबला कराओगे तो ऐसी ऐसी चुगलखोरी की दास्तानें तुम्हारे सामने आ जाएंगी कि हैरत ज़दा होकर रह जाओगे, मातम करोगे, इनकी चुगलखोरी पर मातम करोगे। इनका तो खाना जब तक हजम नहीं होता कि जब तक ये अपने पेट की बातें उगल नहीं देती हैं। इनके पेट में गुदगुदी पड़ती है कि जो बात सुनी उसे कहीं कहा जाए, जब तक मजा नहीं आता। अरे कितना बड़ा गुनाह है चुगलखोरी का। मेरे सरकार के ज़माने में एक सहाबिया का इंतकाल हुआ, समझे ना। हाँ, एक लड़की का इंतकाल हुआ। उनकी माँ ने रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत की, रसूलुल्लाह मैंने अपनी बेटी को जहन्नम के अज़ाब में देखा है। मेरे आका ने फरमाया तेरी बेटी नमाज पढ़ती थी लेकिन वो चुगलखोरी भी किया करती थी। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों अपने आप को पाक और साफ करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, दो बातों की बुनियाद पर जहन्नम का अजाब है। एक है, मेरे आका फरमाते हैं कि एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, एक चुगलखोरी किया करता था। ए मेरे दोस्तों, माह के रमजान है, इस्तेकबाल करो, इस्तेकबाल